ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता महापारायण हमने प्रारंभ किया है, और जिसमें हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं और अलग अलग ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने भगवत गीता के लिए क्या वर्णन किया है, क्या समझाया है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। चाहे लिखा गणेश जी ने है, वक्तव्य व्यासदेव जी का है, पर वाणी और संवाद इसमें भगवान का है। और भगवान के साथ जो मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है अर्जुन। अर्जुन की स्थिति क्या है? विषादग्रस्त। तो आपको किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसकी रेफरेंस जरूर पता होना चाहिए। शब्द का अर्थ ढूंढना बहुत आसान है, सारी दुनिया जानती है। शायद जो बच्चे भगवत गीता पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान जन्म लेते हैं। पर शब्द के अर्थ के साथ साथ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसको भी समझना चाहिए। ये विषाद शब्द जो है, यही कारण बनता है भगवान कृपा करके अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो विषाद क्या है? वो बुद्धि की एक स्थिति है। तो आप नोट कीजिए कि 5 स्थितियां होती हैं बुद्धि की। सबसे पहली जो स्थिति होती है उसे क्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त मतलब जो लोग अनडिसाइसिव, लॉस्ट रहते हैं, उसे क्षिप्त बुद्धि कहते हैं। जो डिसीजन ना ले सके, सोचते रहते हैं ये करूं कि ऐसे करूं, कैसे करूं, उसे क्षिप्त कहते हैं। और एक बुद्धि होती है जिसे विक्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त और विक्षिप्त, विशिष्ट प्रकारेण क्षिप्त, मतलब एक तो बुद्धि किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले सकती, और दूसरी तरह की बुद्धि है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर निर्णय नहीं ले सकती, तो वो विक्षिप्त हो जाती है। विशिष्ट प्रकार से क्षिप्त है। बहुत सारी चीजों के लिए ठीक है, पर किसी विशेष विषय के लिए, सब्जेक्ट के लिए इट्स लॉस्ट, तो उसे विक्षिप्त कहते हैं। और तीसरे प्रकार की बुद्धि होती है मूढ़। ये योग दर्शन में सारा इसका वर्णन है। महर्षि पतंजलि ने सारा वर्णन किया है, और भगवान कपिल ने महर्षि पतंजलि से पहले वर्णन किया था, और ये सांख्य योग है। तो भगवत गीता का सारा योग जो है वो सबसे पहले सांख्य योग से प्रारंभ होता है। इसीलिए मैं आपको सांख्य योग से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि सांख्य योग में बुद्धि 5 प्रकार की होती है: क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। तीसरी बुद्धि को कहते हैं मूढ़। मूढ़ मतलब जिस बुद्धि को ये पता है कि ये सही है और ये गलत है, फिर भी वो इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे कि सही की तरफ जाना है कि गलत की तरफ जाना है। क्षिप्त को तो पता ही नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। विक्षिप्त को कुछ चीजों में समझ है, कुछ चीजों में नहीं पता लगता। पर मूढ़ बुद्धि को पता है, बट उसको किस तरफ जाना है ये नहीं पता। और फिर है एकाग्र, जिसको पता है मुझे किस तरफ जाना है, मुझे सही रास्ते पे जाना है या मुझे गलत पे जाना है। इवन गलत रास्ते पर जाने वाले की भी बुद्धि एकाग्र हो सकती है, जैसे रावण की। तभी वो लोग तप करके कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे नेगेटिविटी में ही करें। और 5वीं बुद्धि होती है निरुद्ध, जो सब प्रकार से हटकर आत्म तत्व में लग जाती है, उस बुद्धि को कहते हैं निरुद्ध। और यहाँ अर्जुन की बुद्धि कैसी है? विक्षिप्त है।
विषाद से ग्रस्त जब बुद्धि होती है उसे विक्षिप्त कहते हैं। विक्षिप्त का अर्थ है कि वैसे तो वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सब पता है दुनिया का, लेकिन इस समय एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण उसकी बुद्धि को समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना है। और इसी बुद्धि को लेकर भगवान ने उसे सबसे पहले सांख्य योग, दूसरा अध्याय आप देखिए, वो सांख्य योगो नाम है। अर्जुन विषाद के बाद सांख्य योग आता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि जब आपकी बुद्धि ये नहीं जानती है कि किस तरफ जाना है और सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं जानती है, तो भगवान आपको सांख्य योग का सबसे बड़ा, सांख्य को हिंदी में आप समझें संख्या, कि जिसमें पर्टिकुलर काउंटिंग है कि ये 5 ये हैं, 5 ये है, 10 ये है, 11 ये है, उस जो संख्या के अनुसार चले। और उसका एक दूसरा नाम भी है ज्ञान योग, जो ज्ञान के हिसाब से चले, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारा ज्ञान भगवान को दिखाया ना। अर्जुन ने कितना कुछ कहा कि कुलस्त्रिय प्रदुष्टानाम स्त्रीसु जायसु वर्ण शंकर, बहुत बहुत सारी ऐसी बातें जो हम और आप करते हैं कि पुराणों में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको करने से पाप होता है, इसको करने से पुण्य होता है, गुरुओं को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। वो अपनी तरफ से गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा वेदों में लिखा है कि मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए, मनुष्य को शिष्य के हिसाब से शिष्य का धर्म है, पिता के हिसाब से पिता का धर्म है, पुत्र के, हर किसी का एक धर्म बताया है और उसी धर्म के अकॉर्डिंग उसका कर्म बताया है कि उसको ये करना चाहिए। पर केवल एक शास्त्र ऐसा है दुनिया में, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो आपको क्या कहती है, वेदवाद रता पार्थ नान्यतस्तिधि वादिना, कि ये जो वेद है ना, वेद, उसने आपको क्या दिया, याम इमाम पुष्पिताम वाच, वेद के जो शब्द हैं वो कैसे हैं, जैसे पुष्प हो, जैसे किसी के मुख से पुष्प झड़ रहे हों। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने, पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित, कि ऐसा लगता है जैसे प्रशंसा की है, तुम ये कर्म फल करोगे तो तुम्हें इस कर्म का ये फल मिलेगा, तुम इसको करने के बाद उस स्वर्ग को प्राप्त करोगे, इसको करने के बाद तुम्हारे घर में ये होगा, इसको करने के बाद लक्ष्मी आएगी, इसको करने के बाद सरस्वती आएगी। अलग अलग देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग पूजाएं, अलग अलग पद्धतियां बताई गई। और उसके साथ साथ अगर तुम ये नहीं करते तो तुम इस नरक में जाओगे, तुम उस 27-28 तरह के नरक बताए। और फिर आखिर कहाँ होता है इन चीज़ों का, कहा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। नरक और स्वर्ग क्या है, मैं कह रही हूँ ना कि शब्दों को निकाल के जरा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि सारे पुराणों में नरक और स्वर्ग की व्याख्या है, लेकिन भगवद गीता ने बहुत क्लियरली इसको कंडेम किया है। मतलब कंडेम करना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से निगलेक्ट करना, रिजेक्ट करना। और उन्होंने क्या कहा, कहा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये जो स्वर्ग और नरक नाम का जो वर्ड है, ये सारे भोग ऐश्वर्य के लिए ही हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, ऐसा कहीं कोई नरक नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, क्योंकि वो इसीलिए तो दुखी हो रहा है ना, नरके नियतम वासो, नरक में वास होगा हमारा, हम सब मर जाएंगे तो हमारा लुप्त पिंडोदक क्रिया, हमारे पिंडदान कौन करेगा। तो भगवान उसको द्वितीय अध्याय में बार बार समझा रहे हैं और इसी स्क्रिप्चर में उन्होंने वेद का खंडन किया है कि वेद जो कुछ तुम्हें कह रहा है उसका एंड पॉइंट क्या है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तुम्हें भोग और ऐश्वर्य ही प्राप्त होंगे ये सारा कुछ करने से जो तुम मुझे बता रहे हो। लेकिन भोग ऐश्वर्य, वही बात भगवान का 8वां अध्याय, बहुत सारे अध्याय जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम है, वो बहुत अधिक प्रचलित भी नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए ब्रह्म विद्या चाहिए, वो बड़ा
मिस्टीरियस अध्याय है। वैसे 9वां अध्याय भी बहुत गुह्य योग है, पर 8वां अध्याय भी अपने आप में बहुत गुह्य है। उसमें भगवान ने बड़े क्लियरली बताया है कि चाहे तुम आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तुम कहीं तक भी चले जाओ, तुम्हें मिलेगा क्या? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। लेकिन चाहे 600 करोड़ साल लगेंगे, पर तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर तुम जब जाओगे, फिर चाहे 600 करोड़ साल लग जाएं, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम ब्रह्मा भी बन जाओ, तुम इंद्र बन जाओ, तुम प्रजापति बन जाओ, तुम यक्ष बन जाओ, तुम राक्षस बन जाओ, तुम गंधर्व बन जाओ, तुम पितर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यू हैव टू कम बैक। और फिर वही उसी सर्कल में क्या करना है? अपने कर्मों का फल भोगना है। इसीलिए भगवान बार बार, कम से कम भगवान ने 7-8 बार अर्जुन को बड़े स्ट्रांगली कहा। क्या कहा? कर्म असक्त, कर्मों में आसक्ति ना हो। उसे असक्त कहते हैं। आसक्ति माने अटैचमेंट, असक्त माने नॉट अटैच्ड। तो भगवान ने कहा तुम कर्म असक्त हो जाओ, कर्म करो पर कर्म के फल में आसक्ति ना हो, इवन कर्म में भी आसक्ति ना हो। बार बार वो ये बात वो कहेंगे। वो क्या कहेंगे? शरीर यात्रा भी, अपनी शरीर यात्रा के लिए तुम्हें जो जरूरत है ना, उतना काम कर लो। और दूसरा, सर्वारंभ परित्यागी, अपने आप से किसी चीज का आरंभ न करो। आरंभ करने का मतलब, अब बैठे बैठे ये ना सोचो कि जरूरत नहीं है फिर भी मैं ये कर लूं। पहले देखो जिस चीज की जरूरत है, नेसेसिटी है, बस वही काम करो। तो श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो आपको पहले पता हो। फिर आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेट अवे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को अर्जुन की बुद्धि तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भगवान जो उपदेश दें वो हमें समझ में आ जाए स्ट्रेट अवे। तो अर्जुन की स्थिति क्या है इस समय? विषादग्रस्त, और उसे सारे वेदों का ज्ञान है, सांख्य योग का ज्ञान है, कर्म योग का ज्ञान है। और बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक भगवान ने ज्ञान योग की बात की, फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति योग की बात की, और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने कर्म की बात की। कर्म प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, पर हाँ 80% उसमें ज्ञान है, थोड़ा सा भक्ति के बारे में भी है, पर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो हमारे श्लोक हैं वो ज्ञान पर ही आधारित है 6ठे अध्याय तक, फिर भक्ति योग पर ही आधारित है 12वें अध्याय तक, और उसके बाद प्रैक्टिकली कर्म कैसे करना चाहिए, क्रिया कैसे करनी चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, वो 13वें से 18वें अध्याय तक है। और भक्ति योग के लिए भी भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, बहुत सुंदर बात कही, कहा कि ना हम वेदेर न यज्ञो न तपो न दानो, कि मैं न दान से प्राप्त होता हूं, न तप से, न यज्ञ से, न ज्ञान से। सारा 6वें अध्याय तक, फिर 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग बताया, फिर राज विद्या राजगुह्य बताने के बाद भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, पर मैं ज्ञान से प्राप्त हो नहीं सकता। कितनी कहते हैं कि इतनी देर से आप जो इतना सारे श्लोक बोलते जा रहे थे, 250-300 श्लोक आपने बोल दिए हैं, और अब आप कह रहे हो कि मैं इससे प्राप्त नहीं होता। जो जब आप पढ़ने लगते हो तो यू फील लाइक कि ये क्या है, कि भगवान कह रहे हैं कि इतना ज्ञान दे दिया और कह रहे हैं ना हम वेदेर न तपसो न ज्ञाने, मैं प्राप्त नहीं होता इससे। तो फिर किससे प्राप्त होते हैं? फिर किससे विराट रूप दर्शन होते हैं? कहा भक्त्या अनन्या, का सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चाहे कितना भी ज्ञान हो, तो भी अगर अनन्य भक्ति नहीं है तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझे जान सकते हो, लेकिन मेरे विराट रूप के दर्शन नहीं कर सकते, मुझ में मर्ज नहीं हो सकते, मर्ज नहीं हो सकते भगवान में। हम भगवान में हैं,
लेकिन उसमें मर्ज नहीं हो सकते। इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है कि इसीलिए तो कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति। जब आप इसको पढ़ते हो तो आप हर बात में सरप्राइज होते हो कि आप कह रहे हो सब कुछ मुझ में है, पर तुम मुझ में मर्ज नहीं होते। ये क्या बात बनी? तो उसके लिए आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद में बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है। कहा कि सारे घड़े मटके पानी के बने हों, मिट्टी के बने हों और उनमें पानी हो, तो हमारा शरीर ऐसा ही है। मनुष्य शरीर या जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सबका शरीर मटेरियलिज्म से बना है, मैटर से बना है, और सब में मोस्टली बेसिक एलिमेंट सबका मैटर और पानी है। और सब में अगर सूर्य की रिफ्लेक्शन आए, भगवान सूर्य सब में रिफ्लेक्ट करें, तो उनमें लाइट होती है, कॉन्शियसनेस। आप उसको समझ लो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस की कॉन्शियसनेस हम सब में रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन हम भगवान में मर्ज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये आपका होमवर्क है। आप इसे सोचना कि सभी घड़ों के पानी में भगवान सूर्य की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, और उसी रिफ्लेक्शन के कारण दे आर लिविंग बीइंग, लेकिन वो परमात्मा में मर्ज नहीं हो सकते। ये उपनिषद का प्रश्न है। और फिर उसके बाद ऋषि ने उसका उत्तर भी दिया है, जिसे हम कल समझेंगे, कल उस पर बात करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि भक्ति योग की, कि ज्ञान योग और भक्ति योग, ये जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती, और जब तक भक्ति नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। और ये भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता मैं केवल ज्ञान योग के रास्ते पे चलता हूं। कैसे हो सकता है? किसी के पास ब्रेन हो और हार्ट ना हो, और वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा? 3 चीजें हैं ना, हेड है, हार्ट है और हैंड्स है। ये हार्ट मीन फिजिकल बॉडी। हार्ट का मतलब होता है, हार्ट इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट जो फिजिकल हार्ट जो पंप करता है ब्लड को। हार्ट कहते हैं हृदय को। और हृदय जो है वो हमारे ब्रेन, हमारे यहाँ ऊपर ब्रह्म चक्र में ही एक स्थान है जिसे हृदय कहते हैं, जहाँ पर आत्मा निवास करती है, उसे हृदय कहते हैं। और हृदय और बुद्धि, हृदय और शरीर, ये 3 चीजें हैं। बुद्धि जो है वो लॉजिकल होती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी होती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है। पर हृदय क्या करता है? वो भावना को जागृत करता है। और भावना को जागृत करने के कारण, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो हार्ट पे पड़ता है, उस नर्व का, इसीलिए कि उसको प्रेशर हार्ट पे पड़ने के कारण हम उसे हार्ट कह देते हैं। पर एक्चुअल वर्ड संस्कृत में कहीं पे भी हार्ट नहीं है, हृदय है, और हृदय से ही हार्ट वर्ड बना है। तो हृदय जो है वो ब्रह्म चक्र में स्थित है। ब्रह्म चक्र आपका, उसके अंदर हृदय, और उस हृदय में जो भावना है वो सब में अलग अलग है, उसका कारण है। उसी कारण को हमें समझना है। इसी को भगवान ने श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17वां अध्याय कहा। वो कारण क्या है कि आप जितने जन्मों से चलते आ रहे हैं, आपकी बुद्धि ने जो कुछ भी मेमोरीज हैं वो एक चित्त में है, और उस चित्त में होने के कारण आप में एक इंडिविजुएशन है। इसीलिए किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को नीला अच्छा लगता है, किसी को लाल, किसी को पीला, क्योंकि सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है, क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग है, और सबके चित्त में संस्कार और मेमोरीज अलग अलग हैं। इसके कारण सबके अंदर भावनात्मक जगत अलग अलग है। क्योंकि लोग पेट भी रखते हैं तो किसी को काला कुत्ता पसंद है, किसी को सफ़ेद पसंद है, किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को घोड़ा पसंद है, किसी को गाय पसंद है, क्योंकि भावनात्मक जगत जो है वो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग संस्कारों के कारण जुड़ा होता है।
इसी बात को समझने के लिए कि आपकी जहां हृदय की भावना जुड़ी होती है वहीं आपका मन जाता है, जहां आपका मन जाता है वहीं आपकी इंद्रियां जाती हैं, जहां आपकी इंद्रियां जाती हैं वहीं आपका शरीर जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी जहां भावना जुड़ी होती है आप सारा कार्य उसी के हिसाब से करते हो। आप सुबह से शाम तक वही कार्य करते हो जहां आपकी भावना जुड़ी है, जहां आपका मन जुड़ा है, और उसी के हिसाब से आपका जीवन बनता है। आपका ये जीवन और आपका अगला जीवन किस पर निर्धारित है? आपकी भावना पर। इसीलिए भावना जो है आपके अंदर का भाव जो है, कल वाला शब्द भू से भव और फिर भावना, ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धि को तो वो अपने हिसाब से ढाल लेता है अगर भाव प्रबल हो। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जहां जहां ये श्रद्धा, जहां ये भाव उत्पन्न होता है ना, तो बुद्धि उसके अकॉर्डिंग काम करती है। वो बुद्धि को अपने हिसाब से काम करवा लेते हैं। और बुद्धि का काम और भावना का काम अलग अलग है। इसीलिए भक्ति योग ज्यादा प्रधान है, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान होने के बाद आपकी भावना जागृत होती है, वो डेफिनेट है, हो जाती है। आप किसी चीज को जान जाओ कि ये चीज अच्छी है तो आपके अंदर अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है। आप किसी को चीज को जान जाओ ये चीज अच्छी नहीं है, आपके अंदर तुरंत नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाती है। पर भावना फिर भी प्रबल होती है। जितनी प्रबल भावना होगी उतना आप ज्ञान के लिए तत्पर होगे। तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ, कोई भी दुनिया का ऐसा लॉजिकल बंदा नहीं है, जो लॉजिकल व्यक्ति नहीं है, जो पहले मानता ना हो। पहले किसी चीज में ट्रस्ट करना पड़ता है। इवन हम मैथमेटिक्स का कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे, उसमें भी हम मान के चलते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। हम कहीं किसी पॉइंट्स को मानकर ही चीज को ढूंढना शुरू करते हैं। बुद्धि जो है वो इस चीज के लिए डिपेंडेंट होती है हृदय पर, क्योंकि हृदय में आत्मा का प्रकाश है और उस आत्मा के प्रकाश से बुद्धि जागृत होती है। जब हम सो रहे होते हैं या जो व्यक्ति कोमा में होता है उसकी बुद्धि जागृत नहीं होती। तो ये आई नो इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जब हम ज्ञान विज्ञान योग पढ़ेंगे और समझेंगे उसको, तो अपने आप धीरे धीरे भगवान सारे जो प्रश्न है उनका उत्तर देते जाएंगे। पर मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 मेन योग के रास्ते हैं। पर नेवर थिंक अबाउट इट कि केवल ज्ञान योग से आप पहुंच सकते हो या केवल भक्ति योग से या केवल कर्म योग से। ये तीनों साथ ही चलेंगे। जैसे आपके इस शरीर के साथ ये तीनों साथ चलते हैं, शरीर, हृदय और बुद्धि, ये साथ ही चलते हैं। और वो अलग बात है कि पहले कौन सी चीज चल रही है और बाद में कौन सी, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट चलेंगे तीनों साथ ही, तभी जाकर उस तत्व तक पहुंचेंगे। तो ज्ञान योग को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान से भी श्रद्धा की प्राप्ति होती है। बट थोड़ा मुश्किल है, मतलब either way is possible, but it's little complicated through wisdom, but it's little easy through love or devotion. और कर्मयोग it's more complicated through कर्मयोग। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की है, बहुत विस्तार में व्याख्या की है, क्योंकि कर्म के द्वारा
इट सीम्स लाइक इट्स मोस्ट ईजी वे बट इट्स मोस्ट डिफिकल्ट वे। क्यों? क्योंकि कर्म और क्रिया को हम एक ही समझते हैं। हम सोचते हैं हम खाना पका रहे हैं, ये कर्म है। नो, पहले इस बात को क्लियर कर लो। क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया क्रिया है। एक्शन इज एक्शन, इट्स नॉट कर्मा। कर्मा क्या है? आपका खाना बनाने के प्रति इंटेंशन क्या है, वाई यू आर मेकिंग इट। इट्स ऑलवेज कर्मा इज वाई यू आर डूइंग इट। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट कर्मा, वाई यू आर डूइंग इट। इंटेंशन जो आपकी है, मोस्ट इंटरनल इंटेंशन, अंतरंग जो भावना है आपकी, वो कर्म बनाते हैं। अगर आपकी अंतरंग भावना है कि कोई उस बनाए हुए भोजन को खाए और उसका शरीर स्वस्थ रहे, तो आपको उसका फल मिलेगा। खाना खराब हो गया किसी वजह से, कोई व्यक्ति खाकर बीमार हो गया, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, बिकॉज योर इंटेंशन वॉज नॉट लाइक दैट। आपको उस खाने के खराब होने से या उसके बीमार होने से जो आप सोचोगे कि मेरे से ये हो गया और आपको उसका फल मिलेगा, नो। आपकी अंतरंग जो भावना है वो कर्म है। आपका एक्शन तो क्रिया है, इट्स नथिंग टू डू विद क्रिया। आपको उसका फल जो है इंस्टेंटली, शायद कोई व्यक्ति नाराज हो जाए या कुछ, वो एक फल मिल जाए, वो एक डिफरेंट इशू है। बट हमारी जो भगवान की अकाउंट बैलेंस में जो काउंट हो रहा है, वहां उन्होंने कर्म जो है किसे कहा है? आपकी अंतरंग भावना को। तो उसको आप कर्म योग अध्याय में भी पढ़ेंगे, कर्म संन्यास योग अध्याय में भी पढ़ेंगे, उसको आप मोक्ष संन्यास में भी पढ़ेंगे। जहाँ गुणत्रय विभाग है वहाँ भी आप कर्म की व्याख्या बहुत डिटेल में दी है भगवान ने। कर्म एक ऐसा शब्द है जो भगवत गीता पूरा कर्म से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कह रहा है भैक्षम पीह लोके, भिक्षा मांग के लोक में खा लूंगा। और भगवान कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चय, खड़ा हो जा, निश्चय करके युद्ध कर, मामनुस्मर युद्ध च। तो इसलिए भगवत गीता के साथ साथ सांख्य योग, भक्ति योग और अष्टांग योग भी इसी में है। आत्मसंयम योगो नाम 6 चैप्टर, वो अष्टांग योग है सारा। ये सारे उपनिषद, इसीलिए इसका इतना हैवी टाइटल है भगवत गीता का, सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सारे ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्म विद्या है, वेद में तो ब्रह्म विद्या है ही है, और उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या है, पर इसको फिर भी सुपनिषत्सु कहा। और ये योग शास्त्र है, जो 8 प्रकार के योग हैं उसकी बहुत डिटेल में व्याख्या है। इसीलिए ये कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, ये तीनों प्रकार की विद्याओं को हमारे लिए बहुत क्लियर करता है। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ शब्दों को डिटेल में समझना है। और आप अगर शब्द कहाँ से आ रहा है, इसका रेफरेंस क्या है, वो अगर आप समझने की कोशिश करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भगवान ने बहुत सही बात 1 घंटे में कह दी है। हम अपना पूरा जीवन लगा लें इसको समझने में, पर भगवान ने 40-50 मिनट में अर्जुन को जो कुछ ज्ञान देना था वो दे दिया। और वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जिसको जानने के बाद आपको कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। ये भगवान ने स्वयं कहा कि इसको जानने के बाद अब तुम्हें कुछ जानना शेष नहीं है। जो कुछ भी दुनिया में कहीं कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ इसी में है। पर यह है कि इसी को समझने के लिए दुनिया भर का सारा ज्ञान हमें चाहिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, डिस्कस कर सकें। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि गुरुदेव ने और बहुत सारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो कुछ हमें बताया है, सिखाया है, उसमें से आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे सकें। और भगवत गीता रोज़ पढ़नी चाहिए, 1 चैप्टर
बहुत बड़ा नहीं है। कोई भी चैप्टर हिंदी में पढ़ो, किसी भी भाषा में पढ़ो, उसके पढ़ने से आपकी बुद्धि में जो ये मैं कह रही हूँ ना संस्कार, यही आपके साथ बार बार जाएगा और इसी संस्कार के कारण आपके कर्म बनते हैं, इसी के कारण आपकी भावना बनती है, इसी के कारण आपकी श्रद्धा बनती है। तो आप अभी से ये बीज संस्कार के बोने शुरू करें। आप एक अध्याय गीता रोज पाठ कीजिए। हरि ओम तत्सत।